अपनी जिंदगी में कई काम करते हैं, उसमें से कुछ कामों में हम सफल होते हैं और कुछ कामों में असफल हो जाते हैं। अगर काम में हम सफल होते हैं तो हमें खुशी मिलती है और अगर असफल होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं। एक बार कृष्ण से मिलने के लिए उनके परम भक्त आए। उसके चेहरे पर बहुत निराशा छाई हुई थी, मानो उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई। कृष्ण के सामने आते ही उसने बहुत दुखी और निराशा के भाव से उन्हें बताया, कान्हा, मेरी जिंदगी में पता नहीं क्या चल रहा है। मैं कोई भी काम करता हूँ उसमें असफल हो जाता हूँ। न जाने कितने सालों पहले मैंने अपनी जिंदगी में सफलता का स्वाद, और जब मैं असफल हो रहा हूँ तो मेरी आगे कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे में मैं क्या करूँ? अगर ऐसे में निराश रहूंगा तो मैं तो आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ रास्ता दिखाइए कान्हा। कृष्ण ने अपने भक्त की बात को ध्यान से सुना और वो समझ रहे थे कि ऐसी समस्या क्यों हुई है। अक्सर जिंदगी में एक बार ये मौका आता है जब किसी ना किसी चीज में असफल होते ही मन निराश हो जाता है और इतना निराश होता है कि आपको जिंदगी जीना ही बेमानी सा लगता है। कृष्ण ने उस भक्त की समस्या को सुनकर समझाया, देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं तो इस बात का 100% विश्वास नहीं होता है, वो रिश्ता हो या वो नौकरी हो या फिर किसी तरह की परीक्षा। हम उस पर काम करते हैं ताकि कुछ आगे बढ़ सके, सीख सके। सफल होंगे या नहीं होंगे इतना कोई नहीं सोचता है। अगर हमें नौकरी नहीं मिलती या हमारा कोई रिश्ता टूट जाता है या फिर हम परीक्षा में असफल होते हैं तो उससे दुख जरूर होता है, पर ये एक परीक्षा भी होती है हमारे धैर्य की। ये असफलता इस बात का मौका होती है कि हम आगे और सीखेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कान्हा, आप जो बातें कह रहे हैं वो सब ठीक है, पर जब हम असफल होते हैं तब हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास भी नहीं बचा होता है कि हम आगे कुछ भी कर सकें। ऐसे में कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे मेहनत करने की कोशिश करेंगे? आत्मविश्वास कहां से हमारे अंदर फिर से आएगा? बिल्कुल सही सवाल किया है तुमने, लेकिन यही तो परीक्षा की घड़ी है। परीक्षा और आत्मविश्वास जगाने की घड़ी। जब आदमी 10 बार प्रयास करता है तब एक बार सफल होता है। ऐसा नहीं होता है ना कि हम पहली बार कोशिश करें और पहली बार ही पहाड़ पार कर लें। देखो, मैं तुम्हें तो समझा रहा हूँ, वो बहुत सामान्य बात है, लेकिन उसे समझने में लोगों को कई साल लग जाते हैं। जब किसी भी लक्ष्य की ओर हम चलना शुरू करते हैं तो हमारे दिमाग में एक उद्देश्य निश्चित होता है, एक लक्ष्य निश्चित होता है, लेकिन उसे पूरा करने में बहुत समय लगता है। उसमें बहुत सारी ठोकरें आती हैं, बहुत से पत्थर। जो ऐसा करते हैं वो लक्ष्य की तरफ ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा कि जिन लोगों को चोटें हैं वो मजबूती से नहीं खड़े हो पाते हैं और लक्ष्य की नहीं बढ़ पाते हैं। अगर उन्हें कुछ मिलता भी है तो वो लोग उसे बचा नहीं पाते। कान्हा, आप जो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, पर फिर भी मैं आत्मविश्वास नहीं जगा पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं जो करना चाहता हूँ वो सब गलत है और मैं अपने लक्ष्य में 2-3 बार असफल हो चुका हूँ। ऐसा लगता है कि शायद मैं जिस रास्ते से जा रहा हूँ वो गलत है। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? मैं आपकी कही बाकी सभी बातों को समझ गया हूँ, पर फिर भी विश्वास नहीं आ रहा है कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बताइए। देखो, बार बार असफल होने की वजह से आत्मविश्वास का जाना बहुत सामान्य बात है। जब आप बार बार किसी काम में असफल होते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपका आत्मविश्वास खो जाए। इसलिए आपको हमेशा अपने लक्ष्य के लिए ध्यान लगाना है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने आप को आधा घंटा से 1 घंटा देना है और अपने उद्देश्य को एकदम निश्चित करना है कि आप जो कर रहे हैं, आप जो चाहते हैं वो सच में है। तुम्हारा लक्ष्य वाकई तुम्हारा ही है।
जब तुम्हारे दिमाग में ये बात एकदम से तय हो जाएगी कि तुम जो चाहते हो, जो तुम्हारा लक्ष्य है, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तब तुम्हारे लिए काफी चीजें आसान हो जाएंगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हम अनजान होते हैं अपने असली लक्ष्य से। हम उस तरफ भी भाग रहे होते हैं जहाँ हमें नहीं जाना होता है। हम बस किसी के बहकावे में आकर, किसी की बातों से उलझकर उस रास्ते में जा रहे होते हैं। ऐसे में अपना लक्ष्य निर्धारित करो। अपने आप को जरूर 1 से 2 घंटा दो। अपने लक्ष्य को कहीं लिख कर रखो कि तुम यहाँ जाना चाहते हो या पहुंचना चाहते हो। हर 1-2 महीने में उसे जांचो और देखो कि वाकई उस रास्ते से जा रहे हो जो तुमने उस कागज में लिखा था। जब तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, बार बार असफल हो रहे हो, तो ऐसे लोगों की तरफ देखो जो कुछ भी हासिल करने के लिए बार बार असफल हुए हों, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। असफल होने के बाद जब वो वहां पहुंचे हैं तो कितनी मजबूती से खड़े होते हैं। जो लोग बिना असफल हुए कहीं पर पहुंच जाते हैं ना, वो उतनी मजबूती से वहीं खड़े नहीं हो पाते हैं। मजबूत पैर जमाने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है, तभी तो आपको सफलता का स्वाद पता चलेगा। अगर तुम असफल नहीं होंगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सफलता कितनी अच्छी होती है। आप हमेशा सफल हुए हैं तो आपको इसकी कीमत का पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए असफल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब असफल होगे तो हर कदम फूंक फूंक कर रखोगे, हर काम सोच समझ कर करोगे। इसलिए असफल होने की कीमत को समझो। और जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो तुम चाहते हो, तो उस दिन को याद करो जिस दिन तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य को पाने के लिए तुमने क्या कुछ सोचा था। उन वजहों को याद करो जब तुमने अपने सपनों को देखा था। सपनों को देखते समय जिन चीजों के बारे में सोचा था, हो सकता है 1-2 पल के लिए तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए, लेकिन ये सब सोचकर कुछ ही दिनों में वो अपने आप ठीक भी हो जाएगा। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग बने रहो। कोई कुछ भी कहे, कैसी भी बातें करे, पर तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य पता है। लोग हमेशा आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश करते हैं, पर आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है। कृष्ण की बातों को सुनकर भक्त काफी कुछ समझ गया था। उसने कृष्ण को प्रणाम किया और मुस्कुराकर चला गया। हमें भी अपने लक्ष्य को बहुत ध्यान से तय करना है और उसे पाने के लिए जी जान लगा देनी है। असफलता कितनी भी आए, पर उसे अपने मन की मजबूती से हराना है। याद रखना, जितनी कड़वी असफलता होगी उतनी ही मीठी सफलता लगेगी। कई बार असफल होकर ही हमारे आगे लक्ष्य को पाने के रास्ते और भी खुल जाते हैं। इसलिए हमें हार नहीं मानना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए।